मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। जिस राशि के जातकों की फ्लेक्सिबिलिटी पीक के ऊपर रहती है, जिस राशि के जातक दूरदर्शिता के साथ में अपने जीवन के सारे ही निर्णय लेने वाले होते हैं, तो वहीं जिस राशि के जातकों के स्वभाव के अंदर एक सहृदयता बनी रहती है, उन राशि के जातकों के लिए इस बार ग्रही व्यवस्थाएं कुछ प्रमुख प्रभाव लेकर आएंगी। एकादश भाव आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है, जहां से हम सर्वांगीण लाभ को देखते हैं। तो सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहां राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं है। तो वहीं आप देखिए कि द्वितीय भाव में द्वितीय शोकर मंगल इस माह पर्यंत यही चलायमान रहेंगे। धन भाव, वाणी और कुटुंब पर इनका विशेष प्रभाव है। तो वहीं पराक्रम भाव में राहु चलायमान है। ये एक नैसर्गिक स्थिति है जहां ऐसे छायावादी पापी ग्रह विशेष फलों को निरूपित करने वाले हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहां नवम भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। मोक्ष कारक ग्रह आध्यात्मिक स्थितियों का यहां निरूपण कर रहे हैं। तो वहीं आप देखिए 10th हाउस के अंदर शुक्र आपकी स्मार्ट वर्किंग अप्रोच को बढ़ाएंगे। तो वहीं पर जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है उसको हावी करने की चेष्टाएं बहुत ज्यादा रहने वाली है। एकादश भाव में आप देखते हैं तो पाएंगे कि 14 जनवरी के बाद में सूर्यदेव यहां मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले धनु राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। बुध की अप्रोच यहां तकरीबन 20 दिनों के लिए मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। शनिदेव की जो अप्रोच है ये 7 जनवरी को अस्तगत हो चुकी होगी। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 17 जनवरी को कंबस्ट अप्रोच के भीतर आ जाएंगे। ये 11th हाउस की पोजीशंस जो हमारे सामने है, सर्वांगीण लाभ का आधार। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो 3-11 का संबंध बनाते हुए हैं। भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो, किंतु जो प्रथम भाव यानी कि एक तरह से पूरे ही व्यक्तित्व का भाव है, और वहीं जो दशम भाव जो एक तरह से व्यक्ति की कर्म और आजीविका का भाव है, वो लाभ के साथ में स्थापित रहने वाला होगा और अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाला होगा। आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, 1 से 15 जनवरी के मध्य नौकरी पेशा जीवन के अंदर ऐसे निर्णय की स्वीकारोक्ति दी जा सकती है, और मल मास के बाद में आप ज्वाइनिंग की ओर जाते हैं तो एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि के संकेत यहां प्राप्त होंगे। जब आत्मविश्वास में स्थायित्व की झलक भी हो, आप जो कह रहे हो उसमें कन्विंसिंग पावर इतनी हावी हो, अनुभव इतने हावी हो कि अगला व्यक्ति आपको नकार ही नहीं पाए, ये प्रवृत्तियां यहां सम्मुख रहेंगी। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी लाभ इस माह बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है आपके लिए। पराक्रम में जब वृद्धि हो, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निखार पा रहा हो, वो जहां पर भी प्रशंसा योग्य शब्द पाए, आत्ममुग्ध नहीं हो और जिम्मेदारियों के साथ में चलने वाला हो, तो वहीं से जीवन निखरता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। ये ज्योतिषीय आधार के साथ में भी एक अप्रोच है जो कि समझनी आवश्यक है। जब हमको प्रशंसा मिली, जब हमको कोई डेजिग्नेशन मिली, हम कितना वहां पर आत्ममुग्धता में आएंगे, वहीं से अपने कामकाज को रोकते चले जाएंगे, और जितना हम अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ाने वाले होंगे, उतना ही अपने भीतर खुशियों को शुमार करते चले जाएंगे। ये प्रथम भाव की आपके लिए अभिव्यक्ति है। चेंजेस बाय डिफॉल्ट अप्रोच में एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। चेंजेस बाय डिफॉल्ट अप्रोच के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल गेन को बढ़ा रहे हैं। जोखिम नहीं है, एक कैलकुलेटिव बेस है जिसके साथ में आप सहज स्वीकारोक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। वैसे भी आप जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व नहीं है, और यह आधार बेहद अच्छे से खिलकर सामने आ रहा है। तो वहीं द्वितीय भाव, मेरे कहने के पीछे बहुत बड़ी मंशा यह भी है कि जो द्वितीय शोकर मंगल द्वितीय भाव के भीतर रहेंगे,
रहेंगे, व्यक्ति का जो अटका हुआ रुपया और पैसा होता है, जो लंबे समय से उसके लिए एक नेगेटिव अप्रोच को भी क्रिएट करता है, जो उसे हासिल करना है वो हो नहीं पा रहा है, मंगल उसमें बढ़ोतरी करने वाले हो जाते हैं। 24 दिसंबर के बाद से जो अप्रोच आपके सामने है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाने वाली होगी कि अब आपके लिए फाइनेंशियल रोटेशन बढ़ेगा, अटका हुआ रुपया और पैसा प्राप्त हो सकता है। वाणी के भीतर जो संशय थे, आप स्पष्टता के साथ में अपनी बात रख ही नहीं पा रहे थे, लग रहा था कि रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक बार व्यापार में रोटेशन के लिए व्यवहार हल्का फुल्का बिगड़ता भी है, किंतु आप अपने लिए एक बेस को प्रिपेयर करते हैं, जो आपका ही रुपया पैसा है वही अटका हुआ है, तो यहाँ फ्लो फिर से मेंटेन होने वाली अप्रोच होती ही है। वहीं कुटुंबीजनों के साथ संबंधों का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। उनके साथ व्यापारिक जीवन में किसी भी सौदेबाजी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी रफ्तार को रोक कर चलने का प्रयास आपको करना होगा। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं यदि चर्चा करता हूं तो राहु की जो स्थिति पराक्रम भाव में चल रही है, यहीं से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं। अब मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात इसलिए की है कि शुक्र का प्रधानक स्तर वहां से चलता है और पराक्रमेश होकर शुक्र जो है यहां कर्म भाव के साथ में है। देव गुरु बृहस्पति जो कि एक तरह से ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, उनकी राशि भाव के अंदर है। इसी वजह से ये वृद्धि के सरोकार आपके लिए बने रहेंगे। त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना, अपने लिए प्रमोशन हासिल करना, अपने लिए गेन लेकर आना और उस गेन के साथ में स्थायित्व भी प्राप्त करते चले जाना, लोगों की नजरों के अंदर आकर भी अपने लिए एक योग्य स्थान खोज लेना, ये सारी ही प्रवृत्तियां इस महीने आपके लिए सपोर्टिव हैं। चेंजेस जैसा मैंने आपको पहले बताया आसानी से हासिल हैं। तो वहीं भाइयों के साथ संबंधों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप दोस्तों के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, राहु की इस पोजीशन के साथ में मैं यही कहूँगा कि एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। कामकाज में ऊर्जा ठीक है, किंतु एग्रेसिव होना, ओवर एग्रेसिव हो जाना, अपनी ही बात को मनवाने की ओर जाना, ये कहीं ना कहीं गलत स्थिति है, उससे आप बचने का प्रयास भी जरूर करें, ये एक निवेदन है। यात्राओं के अंदर थोड़ा सा संभल कर चलें, जहां पर स्पष्टता हो वहीं पर अपने कामकाज की ओर उस ओर बढ़ने का प्रयत्न और यत्न करें। तो वहीं अब चर्चा करता हूं चतुर्थ भाव की। आप देखिएगा कि जो चतुर्थेश हैं वो यहाँ एकादश भाव के भीतर रहेंगे। इसी वजह से मानसिक सुख आपके लाभ के साथ में जुड़ा होगा। जो इतने लंबे समय तक आपने कर्म किए हैं, अब वहीं से मानसिक सुख की सुगंध आने लगेगी और उसी के साथ में आपका फाइनेंशियल फ्लो भी, अर्थ क्षेत्र में लाभ भी बढ़ता चला जाएगा। कमिश्निंग, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में इस समय बेहद अच्छा। तो वहीं किसी भी भूमि के बेचान की ओर आप जाके लिक्विडिटी रेज करना चाहते हैं, 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल निर्विघ्न तरीके से आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, एजेंसी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, कुछ नयापन लाना चाहते हैं, उस महीने भी आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो कम होती चली जाएंगी। तो साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ नवाचार से इस महीने आपको बचकर चलना चाहिए। तो वहीं अब चर्चा करता हूं मैं पंचम भाव की। तो यहां आप देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, मंगल चौथी दृष्टि से अपने नीच राशि स्थान को देख रहे हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले आप इस बात को गौर करें कि एजुकेशन जो कि टेक्निकल लेवल के साथ में चल रही है, वहाँ डिस्टर्बेंसेस आपके लिए आ सकते हैं, उनसे बचना आवश्यक रहेगा। लिटरेचर संबंधी एजुकेशन के साथ में एक बड़ा नाम आप हासिल करने की ओर जा रहे हैं। तो वहीं शासन प्रशासन संबंधी किसी भी सेवा की आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है, कंसंट्रेशन रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, पहले तो वो बढ़ोतरी की ओर होंगी, किंतु उसके बाद में समाधान भी रहेंगे। 1 से 14 जनवरी 2021 तक के समय अंतराल के अंदर ऐसी चिंताएं अपने फ्लो को पकड़ेंगी, किंतु उसके बाद में कहीं न कहीं जो टेंशन्स हैं वो डिक्रीज भी होती चली जाएगी। संतान पक्ष के जीवन में जो भी नौकरी पेशा जीवन को लेकर दिक्कतें आई है, आप जब उनको मानसिक साहस देंगे तो कहीं न कहीं फिर से वो अपने रास्ते की ओर चलते चले जाएंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात, जो भी जातक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप लंबे समय के किसी भी निवेश की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं, ये समय
प्रमुख आधार आपके लिए बनाकर चलता चला जाएगा। कहीं पर भी टेंशन वाली बात नहीं है आपको। जो भी महिलाएं पारिवारिक वृद्धि की ओर हैं, संतान सुख की ओर बढ़ रही है, उनके लिए 15 से 31 जनवरी 2021 के मध्य के ट्रैवल बेटर रहेंगे। फिर से आप कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो ऐसे स्ट्रेस को आप लेने में सक्षम हैं, इसी वजह से आप वहां पर भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं 6th हाउस, आप देखिएगा कि जो षष्ठेश की स्थितियां हैं वो शुरुआती स्तर के ऊपर यहाँ दशम भाव में रहने वाली होगी। आपका कर्म शत्रुओं को हावी नहीं होने देगा, ये एक स्पष्ट बात है, यहाँ कोई भी दो राय नहीं है। तो वहीं आप अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को जवाब देने से बचते हैं तो उसमें ज़्यादा उन्नति है। दूसरे आधार पर स्वास्थ्य में जो 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, अस्थि जनित विकारों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो रोग भाव के अधिपति हैं वो 14 जनवरी के बाद से षष्ठात षष्ठ स्थितियों के अंदर रहेंगे। यदि इसी को राशि स्थान मान लिया जाए तो यहाँ से षष्ठ भाव हो जाता है एकादश, इसी वजह से हम इसको षष्ठात षष्ठ भी कहते हैं। तो यहाँ सूर्य की जो पोजीशन है वो अस्थि जनित विकारों को दे सकती है। वायु जनित विकार ज़्यादा सताने वाले हो सकते हैं। थायराइड जनित किसी भी रोग से पहले से शारीरिक स्तर के ऊपर हमको दुविधा रही है, वहाँ पर भी आपको एक रिलीफ मिलने वाली अप्रोच सामने है। इसके साथ में ही जो कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको घेर कर चल रही थी, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था, 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक के समय में वहाँ पर भी समाधान सामने आ सकते हैं। जब भी फाइनेंशियल गेन हो, हम अपने बर्डन को कम करने के बारे में सोचें। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। तो वहीं सप्तम भाव, आप देखेंगे कि जो सप्तमेश की अप्रोच है वो एकादश भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इसी वजह से जब धन भाव के अधिपति धन भाव में ही हो, शुक्र आपकी कर्मशीलता में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच दे रहे हो, व्यापार भाव के अधिपति लाभ भाव के भीतर हो और वो भी सेतु बंधन का कार्य कर रहे हो, तो ऐसे आधार के ऊपर आपके लिए व्यापार में उन्नति तय है। लगातार जो फाइनेंशियल गेन है वो बने रहेंगे। वहीं महत्वपूर्ण निर्णय भी 14 जनवरी के बाद से लिए जा सकते हैं। कहीं पर भी अटकाव और भटकाव वाली स्थितियां सामने नहीं रहने वाली है। इसी के साथ व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको थोड़ा सा रिलीफ का एक आधार मिलेगा, जिससे आप आगे जाकर कुछ नया सोच पाएं। यहाँ बिजनेस में कोई भी चेंज भी आप करना चाहते हैं, यानी कि व्यापारिक साझेदारी है उससे आप परिवर्तित होकर एक अलग व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, तो ऐसे सेग्रीगेशन भी सुखद स्थितियों के साथ में चलने वाले हों। इस एक फ्लो को मेंटेन करके आप अपने भीतर जरूर चलें। वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर सुखमयी स्थितियां अपने आधार को बनाकर चलेगी। वजह है देव गुरु बृहस्पति का भी यहाँ सप्तम भाव को देखना है। इनकी अमृतमयी दृष्टि कई तरह के समाधान लेकर आती है। आप सही हैं, हम गलत हैं, आप सहज रूप से बिल्कुल सही हैं और हम नितांत तौर के ऊपर गलत हैं। व्यक्ति ऐसी स्वीकारोक्ति दे दे तो कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ सकते हैं, आप ये सोचिए। और बृहस्पति ऐसी ही सरलता कई बार गृहस्थ जीवन के अंदर देकर जाने वाले होते हैं। और वहीं पर जो आप अभी तक गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, वहां पर भी समाधान की यादें बनी रहेंगी। अष्टम भाव के ऊपर सर्वप्रथम तो जो शनिदेव की दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाली है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ अष्टम भाव पर रहने वाली है। टेक्निकल फील्ड के साथ में आप किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच के रूप में चल रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेटर से बेटर अप्रोच को देता चला जाएगा। शनिदेव और मंगल की दृष्टि जब किसी एक भाव पर एक साथ हो तो वहां पर कामकाज के अंदर एक ठहराव आता है। जल्दबाजी के अंदर आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते, किंतु जो अंतिम परिणाम है वो सुखद आधार को लेकर आते हैं। मेडिको फील्ड के अंदर भी आप किसी रिसर्च के साथ में चल रहे हैं या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय सम्यक आधार बनाने वाला रहेगा। इसमें कोई भी दो राय की अप्रोच नहीं है। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी स्पष्टता के साथ में आपको काफी हद तक नयापन मिल सकता है, क्योंकि अष्टमेश भी स्वयं यहाँ दशम भाव में कर्म भाव के साथ में रहने वाले होंगे। वहीं यदि मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो भाग्य के साथ में आध्यात्मिक चेतना जुड़ी हुई है। भाग्य सहयोग देने वाला होगा,
किंतु 6-8 का संबंध है जहां आप कर्मशील होंगे, अंत तो गत्वा वही भाग्य सहयोग देगा। जोखिम के साथ में परिवर्तन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मंगल की 8वीं दृष्टि यहां भाग्य को सहयोग देने वाली है, तो इसी वजह से जोखिम नहीं होकर आपके लिए विजय का एक प्रमुख आधार है। इस माह के अंतराल के अंदर आप हायर एजुकेशन के अंदर भी कुछ नएपन के साथ में जाने का विचार कर रहे थे, यहां चलते चले जाइए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि जॉब के अंदर कुछ न कुछ शंकाएं जन्म लेने लगेगी, यदि मैं फिर से एजुकेशन की ओर जाता हूं, दोनों स्थितियों को संभाल नहीं पाऊंगा। किंतु आप यहां कोई भी निर्णय लेंगे तो सफलता की प्रतिध्वनि को जीवन में स्थापित ही करने वाले होंगे, और वहीं अनुभव भी एक महत्वपूर्ण हासिल है जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आपको चकाचौंध दे रहा है। 10म भाव, आप फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज में चेंज की ओर जाना चाहते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर भी बड़ी रेजिग्नेशन हासिल करना चाहते हैं, उस और भी बढ़ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में नएपन के साथ शुरू किए गए कामकाज 14 से 25 जनवरी के मध्य आपके लिए विजय के रूप में शुभारंभ करने वाले होंगे। वर्किंग एक्सपर्टीज और साथ ही साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस, ये बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर आपको एक मेजर लेवल का बेस देती चली जाएगी, जहां से कोई भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली नहीं है। पिता की बातचीत को सुनना और उसके साथ में ही उसको अप्लाई करके चेंजेस की ओर जाना व्यापार के अंदर, ये भी आपका एक प्रमुख गुणधर्म है जो साथ में रहने वाला होगा। अब वहीं यदि मैं एकादश भाव की बात करता हूं तो आप देखिएगा कि दशमेश जो स्वयं है वो एकादश भाव के साथ में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ भले ही नीचस्थ स्थितियों के अंदर हो, किंतु सर्वांगीण लाभ में यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है 14 जनवरी के बाद से। जब सूर्यदेव यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे। भले ही 2 प्रमुख ताराग्रह हस्तगत रहें, लेकिन व्यापार के अंदर लाभ के सिरे लगातार अंकित हैं। आप जितना अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं उतना ही सक्षम होते चले जाएंगे। चेंजेस के बेस के साथ ही साथ में अपने फ्लो के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी रखना, ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पर एक प्रमुख हासिल है। और वहीं जैसा मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर एक स्थायित्व अपने लिए जरूर आप बनाकर चलिएगा। वहीं द्वादश भाव, द्वादशेश यहाँ एकादश के अंदर है, 7 जनवरी को अस्तगत हो जाएंगे। मैं चर्चा शनिदेव की कर रहा हूँ। इसके पहले कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं उनको आप सुलझाने का प्रयास करें। जो ये 7 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय अंतराल है, थोड़ी सी परेशानियां वहां से लेकर आ सकता है, किंतु विदेश संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी लगातार आपके लिए बनी रहेगी। वहां किसी भी तरीके का फ्लो आपके लिए रोकने वाला नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में आप विदेश के अंदर हैं, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में आप विदेश में हैं और वो हासिल करना चाहते हैं जिसकी आशा अपेक्षा लंबे समय से थी, 1 से 7 जनवरी 25 से 31 जनवरी 2021 के मध्य का समय ऐसे सारे ही अप्रोच के अंदर आपके लिए बेटरमेंट लेकर आने वाला रहेगा। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि इस समय अंतराल के अंदर उपासनाओं को अपना आधार बनाकर जरूर चलिएगा, उसी मूल मंत्र को अपने साथ में आप रखने वाले हों। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।